ओए होए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए। हाँ जी, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं सभी को? अरे गुड इवनिंग बोल रहे हो तुम? हैं? गुड मॉर्निंग है सभी को। गुड मॉर्निंग। जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आ जाओ भाई। ठीक है। कितने प्रश्न हमारे हो गए थे लास्ट क्लास के अंदर? एक बार कमेंट करके बता देंगे फटाफट से। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, है ना? क्वेश्चन नंबर 35 मैंने दिया था होमवर्क के लिए, है कि नहीं? है ना? 35 मैंने दिया था होमवर्क के लिए। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 35। चलो। ए और बी की आय का अनुपात हमारे पास 5:3 है और इनके खर्चों का अनुपात 7:5 है। यदि ये क्रमश 300 रुपए व 100 रुपए बचत करते हैं तो बी की आय क्या होगी, ये आपको बताना है। बी की आय क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो भाई, मैं ही करा देता हूं इस क्वेश्चन को, आप अपना आंसर मैच कर लेना। देखो यार, ये इनकम है और ये ए और बी की कहानी है। देखो भाई, ए और बी की आय का अनुपात कितना है भाई? 5:3 है। 5:3। और इनके खर्चे का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर कितना है ना? इनके खर्चे का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर कितना है? 7:5 है। 7:5 है कि नहीं? यदि ये क्रमश 300 रुपए और 100 रुपए की बचत करते हैं, और आप सभी जानते हैं कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर माइनस कर देना तो क्या आती है? सेविंग आती है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो क्या आती है? सेविंग आती है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या आनी चाहिए? सेविंग आनी चाहिए। पर इनकम कम है। अब कम में से ज्यादा कैसे माइनस करें, है ना? कम में से ज्यादा कैसे माइनस कर सकते हैं? तो इसका मतलब तो सेविंग आ ही नहीं सकती है। पर इसने बोला है कि सेविंग है। क्वेश्चन की बात तो माननी पड़ेगी भाई, है ना? तो इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे? इसको 2 से गुणा कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करो भाई। गुणा करने पर 2×5 = 10 और 2×3 = 6। सही है ना? 2×5 = 10, 2×3 = 6। ठीक। अब आपको बताना है सेविंग कितनी आ जाएगी। हाँ जी, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो 3 की सेविंग आ गई। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे 1 की सेविंग आ गई। और ये कह रहा है कि भाई 300 रुपए और 100 रुपए की बचत करते हैं। ये 300 रुपए और 100 रुपए की बचत करते हैं भाई। ये 300 रुपए की बचत करता है और ये 100 रुपए की बचत करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कितना गुणा है? ये 100 गुणा है ना? और ये भी कितना गुणा है? 100 गुणा है। सिंपल सी बात है। यूनिट वैल्यू तो सेम ही आएगी ना। ठीक। तो बी की आय क्या होगी, ये आपको बताना है। आप सभी जानते हैं 1 यूनिट की वैल्यू 100 है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 100 है। ठीक है। तो बी की आय क्या होगी? बी की आय तो ये है, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 6 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 600 होगी। तो 600 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या कहते हो भाई लोगों, है ना? 600 आएगा ना? ठीक है। चलिए, ऐसे प्रश्न हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप है आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 36। पूरे टॉपिक में अगर आप में से पूछोगे सर किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आते हैं, कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो ये है भाई, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के आने वाले 8-9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसा कोई एग्जाम, ऐसा कोई ईयर नहीं जाता, ऐसा कोई साल नहीं जाता इस टाइप से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर। जरूर पूछा जाता है यहां से। ठीक है। सर मेरी फर्स्ट लाइव क्लास है, देखो यही गलती करते हो आप। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो पहली क्लास से करो। ठीक है। जैसे ये रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। चलिए।
ऐसे प्रश्न हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप है आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 36। पूरे टॉपिक में अगर आप में से पूछोगे सर किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आते हैं, कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो ये है भाई, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे के आने वाले 8-9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम, ऐसा कोई ईयर नहीं जाता, ऐसा कोई साल नहीं जाता इस टाइप से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर, जरूर पूछा जाता है यहां से। ठीक है सर, मेरी फर्स्ट लाइव क्लास है, देखो यही गलती करते हो आप, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करो पहली क्लास से करो। ठीक है, जैसे ये रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है तो पहली क्लास से इसको देखना शुरू करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखें, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात 7:8:12 है। देखो भाई, एक बैग में है अभी 1 रुपया, एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे, 50 पैसे को मैं ये लिख सकता हूँ 1/2 रुपया, है ना। 50 पैसे क्या होता है, 1/2 रुपया। और 25 पैसे को मैं ये लिख सकता हूँ 1/4 रुपया, ऐसा लिख सकता हूँ। इन सभी को मैं बोलूंगा फेस वैल्यू। भाई सिक्का दिखने में कैसा है ना, सिक्का दिखने में कैसा है। ठीक है, 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा। ठीक है, 1 रुपया, 1/2 रुपया, 1/4 रुपया, सही है ना। आगे देखो अभी सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या हमारे पास 7:8:12 है। सिक्कों की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी है, 7:8:12 है। 7:8:12 इस टाइप को बड़े ध्यान से समझना भाई, है ना। ठीक, और यहां पर हमारे पास क्या आएगी, टोटल वैल्यू आएगी। यहां पर हमारे पास क्या आएगी, टोटल वैल्यू। ये फेस वैल्यू है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, सिक्कों की संख्या है ये। यहां पर आएगी टोटल वैल्यू। आप मुझे ये बताएंगे, अगर मेरे पास 1-1 रुपए के 7 सिक्के हैं, है ना, अगर मेरे पास 1-1 रुपए के 7 सिक्के हैं तो कितना रुपया होगा। अगर मेरे पास 1-1 रुपए के 7 सिक्के हैं तो कितना रुपया होगा, 7 रुपया होगा, यानी 7 यूनिट रुपया। अगर मेरे पास 50-50 पैसे के 8 सिक्के हैं, अगर मेरे पास 50-50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितना रुपया होगा, 4 यूनिट रुपया होगा, है ना। 50-50 पैसे के अगर 8 सिक्के होंगे कितना रुपया होगा, 4 रुपया होगा, है ना। 50-50 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो कितना रुपया होगा, 4 रुपया होगा। आगे बात करते हैं, 25-25 पैसे के अगर 12 सिक्के हैं, भाई अगर आपके पास 25-25 पैसे के 12 सिक्के हों, 4 सिक्के से 1 रुपया बनता है तो 12 सिक्के से 3 रुपया बनेगा। 25-25 पैसे के अगर 12 सिक्के हैं तो कितना रुपया हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा, सही है ना। 25-25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो 3 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो यूनिट वैल्यू आई है, रेशो के फॉर्म में वैल्यू आई है। ठीक है, तो रेशो में हमारे पास कितना रुपया हो गया, 7 और 4 11, 11 3 14, 14 यूनिट रुपया हो गया अभी टोटल हमारे पास, 14 यूनिट रुपया हो गया। और ये कह रहा है कि भाई आपके पास टोटल है ना 560 रुपया है ना। ये कह रहा है कि आपके पास टोटल कितना है अभी, 560 रुपया है। तो 14 यूनिट 560 के बराबर है, 14 यूनिट 560 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर, 560 बटे में 14 के बराबर होगी। 560 बटे में 14, 14 चौके 56 यानी 40। 560 को 14 से काटोगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी एक यूनिट की वैल्यू अगर 40 है मेरे भाई, अगर एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो आपको बताना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तो यहां पर है ना, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तो आपकी यहां पर है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसको 40 से गुणा कर देंगे यानी 280 होगी। अरे हाँ, है ना। अगर एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसको 40 से गुणा कर देंगे यानी 320 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 320। अगर एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसको 40 से गुणा कर देंगे, 12 चौक 48 यानी 480 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 280, 320, 480। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर जाएगा। तो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ रिवाइज करा के, फिर अगला क्वेश्चन आप करके बताएंगे। ठीक है ना, देखो एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसों के सिक्के हैं भाई। 1 रुपया 50 पैसे यानी 1/2 रुपया, 1/4 रुपया। ठीक है, हाँ जी, सिक्कों की संख्या ये दे रखी है। अगर 1 रुपए के 7 सिक्के हैं तो 7 रुपया होगा। 50-50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 4 रुपया होगा। 25-25 पैसे के अगर 12 सिक्के हैं तो 3 रुपया होगा। तो टोटल रुपया कितना हो गया, 14 यूनिट रुपया हो गया। और ये कह रहा है कि टोटल रुपया 560 है, तो 14 यूनिट 560 के बराबर है, तो एक यूनिट 560 बटे में 14 यानी 40 के बराबर होगा। अगर एक यूनिट की वैल्यू 40 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। एक यूनिट की वैल्यू 40 तो 7 यूनिट की वैल्यू 280, 8 यूनिट की वैल्यू 320, 12 यूनिट की वैल्यू 480 होगा। ठीक है, इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको और दिया जाता है, आप खुद से ट्राई करेंगे ईमानदारी से, है ना। करो भी शाबाश। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का परफेक्ट आंसर बता पाते हैं। हाँ जी, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए बहुत बढ़िया, करो भी शाबाश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर जी आपकी घड़ी चाहिए, अरे तुम्हें घड़ी चाहिए, हम तो आपके पूरे ही हैं। हैं?
बताओ कैसी बातें करते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात। देखो भाई, फेस वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, है ना। 50 पैसे 1/2 रुपया 1/4 रुपया, ठीक है ना। हाँ जी, सिक्कों की संख्या ये दे रखी है 9 10 16, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या दे रखी है 9 10 16, 16 सिक्के हैं, 25 25 पैसे के अगर 16 सिक्के हैं तो कितना रुपया होगा, 4 यूनिट रुपया होगा। कितना रुपया होगा, 4 यूनिट रुपया। तो टोटल हमारे पास कितना रुपया हो गया, 9 5 14 4 18 यूनिट रुपया हो गया, 18 यूनिट। और वो कह रहा है कि भाई आपके पास 360 रुपया है, कितना है अभी 360 रुपया, तो 18 यूनिट 360 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर, 360 बटे में 18 के बराबर होगी। सिंपल सी बात है, 18 दूनी 36, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो आपको बताना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है, सिक्कों की संख्या, और सिक्कों की संख्या कहां पर है, यहां पर है। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसको 20 से गुणा कर दो सर, 180 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इसको 20 से गुणा कर दो सर, 200 हो जाएगी। इसको भी 20 से गुणा कर दो, 320 हो जाएगी। तो देखो ना यार, आंसर हमारा कौन सा जा रहा है, 180 200 320। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो जिसने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है। बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर जी एक क्वेश्चन और दीजिए, चेक करता हूं क्या हमारे पास एक क्वेश्चन और है ऐसा। चलो आप कह रहे हैं तो दे देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखो भाई, है ना। चलिए ये करके बताओ। हाँ जी। हम्म सर 1/2 1/4 कैसे लाए, 1/2 1/4 कैसे लाए, कहां पाए जाते हो यार तुम, है भाई 1 रुपया 1/2 रुपया 1/4 रुपया, ठीक है। 50 पैसे दे रखा था, हमें आंसर निकालना है रुपीज में, है ना। हमें आंसर क्या निकालना है, रुपीज में निकालना है। 100 पैसे से 1 रुपया बनता है, 100 पैसे से 1 रुपया बनता है, 1 पैसे से 1/100 रुपया बनेगा। 100 पैसे से 1 रुपया, 1 पैसे से 1/100 रुपया, 50 पैसे से कितना बनेगा, है ना। 1/100 गुणा में 50, कैंसिल करेंगे 1/2 रुपया बनेगा। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया, 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया। सेम एज 25 पैसे का करके देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आंसर्स देने स्टार्ट कर दिया भाई महारथियों ने, और धमाकेदार से बी 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 दिए जा रहे हैं भाई। क्या बी ही आंसर है, चलो चेक कर लेते हैं भाई। देखो भाई, फेस वैल्यू हमारे पास देखो क्या है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, है ना। 1 रुपया 1/2 रुपया और 1/4 रुपया, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास कितने भाई, 5 6 8 है, 5 6 8, सही है ना। तो टोटल वैल्यू क्या होगी, टोटल वैल्यू क्या होगी, अगर 1 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपया, 50 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो 3 रुपया, 25 पैसे के अगर 8 सिक्के हैं तो 4 रुपया, ठीक है। 5 3 8 8 और 4 12, तो 12 यूनिट रुपया हो गया अभी हमारे पास। 5 और 3 8, 8 और 4 12, तो 12 यूनिट रुपया हो गया अभी हमारे पास। 1 मिनट रुकना भाई। 25 पैसे के अगर सिक्के होंगे तो 2 रुपया होगा, है ना। 10 यूनिट रुपया होगा, है ना, 10 यूनिट रुपया होगा। और किसके बराबर है अभी, 250 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 250 बटे में 10, यानी 25 यूनिट आएगी। कितनी आएगी, 25 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 25 से गुणा कर दो 125, इसको भी 25 से गुणा कर देंगे, 25 का 150, इसको भी 25 से गुणा कर देंगे, 25 8 कितना होता है, 200 होता है। 25 8 200, 125 150 और 200। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट। ये हुई ना बात, यही उम्मीद थी, है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं भाई एग्जाम्स के अंदर, है ना। हाँ जी सर जी, मुझे मैथ से डर लगता था पर अब इजी लग रहा है, थैंक यू, बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट। यही तो सुनना चाहते हैं आपसे, यही तो हमारा काम है। चलिए देखो भाई, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के हैं, सभी सिक्कों की संख्या क्या भी बराबर है, सभी सिक्कों की संख्या क्या भी बराबर। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने होंगे यदि थैले में 35 रुपया हो, ठीक है। अब नया टाइप आ गया भाई, ठीक है, अब नया टाइप आ गया, यहां पर देखो, यहां पर आएगी भी फेस वैल्यू, यहां पर आएंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक। तो फेस वैल्यू हमारे पास 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक। सभी की संख्या समान है, सभी की संख्या क्या भी समान, यानी सिक्कों की संख्या जो है ना वो बराबर है, सिक्कों की संख्या तीनों की क्या भी बराबर है। अब सिक्कों की संख्या तीनों की अगर बराबर है तो फिर ऐसी कौन सी संख्या लें फिर, है भाई, कौन सी संख्या लें। तो ऐसी संख्या कोई भी आप मान सकते हो। अब मानोगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपको अपनी तरफ से कोई वैल्यू माननी पड़े, ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू आपको अगर माननी पड़े,
और वैल्यू दे रखी हो फ्रैक्शंस में, है ना, वैल्यू अगर फ्रैक्शन में दे रखी हो और कोई भी चीज आपको माननी पड़े तो सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एलसीएम है। ठीक है, तो आप क्या कर लो, इनका एलसीएम ले लो। बताओ 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4 ही होता है। ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए, आपको अपनी तरफ से कोई वैल्यू माननी पड़े तो सबसे बेस्ट तरीका होता है एलसीएम ले लो। बताओ भाई एलसीएम कितना होगा? 4 होगा, तो सभी की सिक्कों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया भाई, है ना। टोटल वैल्यू देखो भाई, अगर 1-1 रुपए के 4 सिक्के तो 4 रुपए। अगर मैं देखो कोई लाइन में ना, अगर कोई लाइन में दबाव देकर बोलता हूँ ना, उसको नोट कर लिया करो भाई, ये बहुत हेल्पफुल हो रहेगी आपके लिए, है ना। कोई चीज मैं अलग से बताता हूँ ना, थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बताता हूँ, तो उसको नोट कर लिया करो उस लाइन को। ठीक है, उस लाइन को माइंड में हमेशा रखा करो, क्योंकि मैं कई निचोड़ बता देता हूँ कई बार। अब मैंने आपको एक निचोड़ बता दिया, जब भी आपके सामने फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाए ना, तो एलसीएम लेके खत्म कर दो, है ना। ये निचोड़ बताया, कई सवालों का निचोड़ बताया, इसको आप नोट कर लिया करो। ठीक है, अब देखो, अगर 1-1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपया, 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपया, 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो 7 यूनिट रुपया होगा। 7 यूनिट रुपया हो गया, और ये कह रहा है कि टोटल आपके पास 35 रुपया है। तो 7 यूनिट 35 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 35/7 के बराबर होगी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 20। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू इसको 5 से गुणा कर दो, 20 हो जाएगी, है ना। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, है ना। तो 20 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 40। सभी का परफेक्ट आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। हम्म। केशव कुमार झा, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, जो बताया ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, देखो, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। फेस वैल्यू आपके पास 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या क्या भी बराबर है, सिक्कों की संख्या क्या भी बराबर है। अब सिक्कों की संख्या बराबर है तो आप क्या करें? वैल्यू फ्रैक्शन में, तो क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ठीक है ना। ठीक, आगे देखो भाई, अगर 1-1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपया, 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपया, 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया, तो 4 और 2 6, 6 और 1 क्या होगा? 7 यूनिट रुपया होगा। 7 यूनिट रुपया हो गया, और ये कह रहा है कि भाई 21 रुपया है टोटल। टोटल आपके पास 21 रुपया है। तो 7 यूनिट 21 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 21/7 के बराबर होगी। कैंसिल करेंगे, 3 आ गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। तो गुणा 3 करेंगे तो 12 हो जाएगी, गुणा 3 करेंगे 12, और ये भी हमारी 12। तो 12 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो जिसने भी ए आंसर दिया ना, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, वही सेम क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस के लिए दे दिया, फटाफट से बता दें इसका आंसर। सर जी एक और क्वेश्चन लो जी, एक और क्वेश्चन दे दिया आपको। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर कभी कभी आपकी आवाज सनी देओल तरह लगती है। अच्छा जी, हैं, जब भले सनी देओल जैसे एक भी गुण ना हो हमारे अंदर। सर जी मैथ अब बहुत इजी लग रहा है, मैथ इजी ही होता है ना, सिर्फ इजी, नो सर्फ एक्सल, है ना, ये इजी ही है। देखो अब देखो कितने धमाकेदार तरीके से आंसर दिए जा रहे हैं बी ऑप्शन की तरफ, है ना। सभी का बी आ रहा है 24, सभी का बी, क्या बात है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा भाई, अगर सारे यही आंसर दे रहे हैं तो। देखो, एक थैले में 1 रुपया, है ना, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। सभी की संख्या समान है, सभी की संख्या समान है, तो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 4, है ना। सभी की संख्या समान है तो एलसीएम ले लो 4, ये आपका हो गया। नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गए। तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या होगी? अगर 1-1 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपया, 50-50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो 2 रुपया, 25-25 पैसे के सिक्के हैं तो 1 रुपया, तो 4 और 2 6 और 1 7 यूनिट रुपया हो गया भी हमारे पास। क्या कहते हो भाई? 7 यूनिट रुपया हो गया, और ये कह रहा है 42 है, ये क्या है? 42। तो 7 यूनिट अगर 42 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 42/7, है ना, है कि नहीं? तो 6 होगी। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 24 होनी चाहिए। तो इसको गुणा 6 करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो गुणा 6 करेंगे 24, गुणा 6 करेंगे 24, है ना, और ये भी हमारा 24। लो जी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। इसी सिक्कों वाले में ही 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, तो 2 टाइप के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब तीसरी टाइप का क्वेश्चन यहाँ देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार अच्छे से। सर जी एलसीएम लेके दिखा दीजिए, मेरी मैथ्स बहुत वीक है। देखो मैथ आपकी वीक नहीं है, आपने ना टॉपिक पढ़ा नहीं है एचसीएफ एलसीएम का, ठीक है, तभी मैंने एचसीएफ एलसीएम पहले करवाया था। देखो जिस सीक्वेंस में मैं आपको करवा रहा हूँ ना, उसी सीक्वेंस में करते चलो, मैं आपको कह रहा हूँ कि मजा आएगा आपको। ठीक है, देखो अब यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम का इस चैप्टर में यूज हो रहा है, नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि मुझे पता था इस चैप्टर में एचसीएफ एलसीएम का यूज होगा। ठीक है, तभी मैंने एचसीएफ एलसीएम पहले करवाया। ठीक, और रेशियो का यूज परसेंटेज में होगा, तभी मैं रेशियो पहले करवा रहा हूँ, और परसेंटेज का यूज प्रॉफिट लॉस में होगा, तो फिर मैं आपको प्रॉफिट लॉस करवाऊंगा। यानी सीक्वेंस चलेगी, सीक्वेंस यूँ आपको महसूस होगा कि वेब सीरीज चल रही है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये आपको महसूस होगा। बस आप करते चलो जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 42 करो भाई। एक थैले में सारे चैप्टर है ना एक दूसरे इंटर रिलेटेड है, तो वो सीक्वेंस पकड़नी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पर, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। फेस वैल्यू हमारे पास क्या है अभी, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। ये क्रमश 2 3 4 मूल्य के अनुपात। अब मूल्य की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, सिक्कों की संख्या नहीं दे रखी है, मूल्य की वैल्यू दे रखी है, सिक्कों की संख्या यहाँ पर नहीं दे रखी है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स हमें नहीं पता है, ठीक है अभी। और टोटल वैल्यू दे रखी है, टोटल वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 3 4 दे रखी है। मूल्य की वैल्यू दे रखी है भाई कितनी, 2 3 4 दे रखी है। अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर भाई मेरे पास 2 रुपया है तो 1 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे। अगर मेरे पास 2 रुपया है तो 1 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे भाइयों, 2 सिक्के होंगे, है ना। अगर मेरे पास 2 रुपया है तो 1 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, सिक्कों की संख्या 2 रुपया होगी। अगर मेरे पास 3 रुपया है, अगर मेरे पास 3 रुपया है, ठीक है, 50 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। अगर मेरे पास टोटल 3 रुपया है तो 50 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 6 सिक्के होंगे। कितने सिक्के होंगे, 6। अगर मेरे पास 4 रुपया है तो 25 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, है भाई 25 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 16 सिक्के होंगे। दोबारा सुनेंगे भाई, अगर मेरे पास 2 रुपया है तो 1 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। अगर मेरे पास 3 रुपया है तो 50 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 6 सिक्के होंगे। अगर मेरे पास 4 रुपया है तो 25 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 16 सिक्के होंगे, है ना। भाई 4 रुपया तो 25 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 16 रुपये होंगे, क्योंकि 4 रुपये से 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 16 सिक्कों से 16 सिक्कों से 4 रुपया बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर आगे भी आपके पास सिक्कों की संख्या आ गई, ठीक है। सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 2 6 8 8 और 16 24। तो सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 24 यूनिट आ गई है। सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई मेरा भाई, 24 यूनिट आ गई है। और ये कह रहा है कि सिक्कों की संख्या हमारे पास 480 है, कितनी अभी 480। तो 24 यूनिट 480 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 480 बटे में 24 के बराबर आएगी, है ना। 24 यूनिट अगर 480 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 480 बटे 24 के बराबर, 24 यूनिट 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 20 आ गई तो आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है कि 25 पैसे सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। 25 पैसे सिक्कों का कुल मूल्य हमारे पास 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 4 की वैल्यू बताओ, 20 गुणा में 4, यानी 80 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर 24 कैसे आया, 24 आया यहाँ से, 2 और 6 8 8 और 16 24, ठीक है। सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी होगी, 24 यूनिट होगी, और यहाँ पर सिक्कों की कुल संख्या देखिए 480। तो 24 यूनिट 480 के बराबर है, 1 यूनिट इसके बराबर, और 4 यूनिट की वैल्यू 80 है, 80 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ जी, थैंक यू अनुपम, थैंक यू सो मच। हाँ जी पपलू राय, थैंक यू, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए इसी टाइप का एक पर्सन आपको और देते हैं, करके बताना है। सर जी दोबारा से बता दें, लो जी दोबारा से बताओ भाई। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, सिक्कों की संख्या दे नहीं रखी, मूल्य दे रखा है 2 3 4 दे रखा है। अगर मेरे पास 1 1 रुपये के अगर मेरे पास 2 रुपये हैं तो 1 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। अगर मेरे पास 3 रुपया है तो 50 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 6 रुपये होंगे, 6 सिक्के होंगे। अगर मेरे पास 4 रुपया है तो 25 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 16 सिक्के होंगे। अगर किसी को दिक्कत आ रही है ना सिक्कों की संख्या फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप एक काम करो, करोगे, जैसे यहाँ पर 3 है, 3 को 2 से गुणा कर दो 6 आ जाएगा, है ना। 3 को 2 से गुणा कर दो 6 आ जाएगा, 4 को 4 से गुणा कर दो 16 आ जाएगा। अगर सिक्कों की संख्या निकालने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप ये तो कर सकते हो ना, 3 को 2 से गुणा कर दो 6 आ जाएगा, 4 को 4 से गुणा कर दो 16 आ जाएगा, ये तो कर सकते हो ना, यही कर देना बस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 ये करके बताओ। हम्म हम्म कहो भी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर जी आपके जैसा दिमाग कहाँ से लाएं, जो मैं कर रहा हूँ वही करो, है ना, अपने आप बन जाएगा दिमाग, कोई बड़ी मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ, ठीक है। तो जो मैं कंटेंट करा रहा हूँ इसको अच्छे से करो, आप भी बन जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं होता, सब होता है। क्वेश्चन नंबर 43, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्के हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, ये हमारे पास क्या भी फेस वैल्यू है। नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या हमारे पास क्या है, अभी नहीं है, सिक्कों की संख्या हमारे पास नहीं है। टोटल वैल्यू दे रखी है 4 6 8 के मूल्य के अनुपात में, टोटल वैल्यू दे रखी है 4:6:8, ये दे रखी है भाई, ठीक है ना। अब देखो भाई, अगर मेरे पास 4 रुपया है तो 1 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 4 सिक्के होंगे। अगर मेरे पास 6 रुपया है तो 50 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 12 सिक्के हो जाएंगे। अगर मेरे पास 8 रुपया है तो 25 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 32 सिक्के हो जाएंगे। कितने सिक्के हो जाएंगे, 32, ठीक है। तो 32 और कितना हो गया ये, 32 और 12 44, 44 और 4 48।
तो टोटल हमारे पास 48 यूनिट आ गया। 32 और 12 44 और 4 48, 48 यूनिट आ गया भाई। सिक्कों की संख्या हमारे पास क्या है 48 यूनिट, और ये कह रहा है कि सिक्कों की संख्या आपके पास 240 है। कितनी है भाई 240। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 240 बटे में 48 के बराबर आएगी, है ना। तो ये आपका जाएगा भाई 24 से कम 24, 24 यूनिट 48, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो 50 पैसे सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। 50 पैसे सिक्कों का कुल मूल्य यहाँ पर है 6, तो 6 की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो 5 गुणा में 6 यानी 30 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 30 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, यही तो करना है बस, है ना। देखो आप इस चीज को समझ गए ना, अब फिर तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं है आपको। ठीक है, आपके आगे कुछ भी नहीं है, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने आपको तरीका ये बताया था ये निकालने के लिए, भाई कुछ ना करो, 6 को 2 से गुणा करो तो 12 आ जाएगा, 8 को 4 से गुणा करो तो 32 आ जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 44। देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस आपके आंसर देखूंगा बस। हाँ जी सर, मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर देता हूँ इसलिए गलत हो जाता है। जल्दबाजी, अभी परफेक्शन लेकर आओ, है ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, फिर जल्दबाजी तो अपने आप हो जाती है। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आप अपने आप से ही होने लग जाएंगे फास्ट। सर 50 पैसे की जगह 2-3 रुपया दे रखा हो तो तब भी ऐसे ही करेंगे, है ना, तब भी ऐसे करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो बस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो यूनिट वैल्यू वैसे ही आती है। जब मैं इसकी पीवाई क्यू करवाऊंगा ना, तो 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे की जगह कुछ और वैल्यू ले लूंगा जब मैं इसकी पीवाई क्यू करूंगा। पीवाई क्यू नहीं, जब इसकी प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लो, बस कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया होना चाहिए, फिर वैल्यू कुछ भी हो फिर हो जाता है। ठीक है, और सभी स्टूडेंट जो आंसर दिए जा रहे हैं बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं अभी, बी ऑप्शन, वेरी गुड। अगर सभी का बी आ रहा है तो यही होगा ना हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो भाई, जिसका नहीं हुआ यहाँ पर देखेंगे, फेस वैल्यू हो तो वैसे सभी का गया है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता। ठीक है, और मूल्य क्या दे रखा है अभी 264 दे रखा है, 264। अगर मेरे पास 2 रुपया है तो 1-1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। 1-1 रुपए कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। अगर मेरे पास 6 रुपया है तो 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 12 सिक्के होंगे। अगर मेरे पास 4 रुपया है तो 25-25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 16 सिक्के होंगे। तो टोटल सिक्के कितने होंगे, 30 हो गए। 16 और 12 कितना हो गया अभी, 28, 28 और 2 30। तो टोटल सिक्के मेरे पास कितने हो गए भाई, 30 यूनिट सिक्के हो गए भाई। ये जो रेशियो वाली जो वैल्यू होती है ना, ये रेशियो वाली जो वैल्यू होती है यूनिट वैल्यू होती है। ठीक है, तो 30 यूनिट हमारा 330 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 330 बटे में 30। तो कैंसिल करेंगे भाई, कितने पे गया, 11 पे गया, है कि नहीं, कितने पे गया भाई, 11 पे गया। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 11 है तो 1 रुपए सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। 1 रुपए सिक्कों का कुल मूल्य 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है भाई, 11 गुणा में 2 यानी 22 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए, 22 हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 45। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से एक बार। सर टोटल वैल्यू कैसे ले रहे हैं, टोटल वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है ना, मैं कहां से ले रहा हूं, क्वेश्चन में दे रखी है 264, 264 तो बतानी थी 22 आएगी। जैसे यहां पर देखो 50-50 पैसे के कुल सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा, 6 होगा, तो 6 की वैल्यू निकालनी थी, ये तो दे रखी है ना क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई, किसी संस्थान में पुरुष और महिलाओं की कुल वेतन का अनुपात कितना भी 5:6 है। कुल वेतन यानी टोटल सैलरी, है ना, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी का जो अनुपात है पुरुष और महिला, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल की सैलरी का जो अनुपात है ना 5:6 है, 5:6। ठीक, प्रत्येक पुरुष या प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात, प्रत्येक पुरुष यानी ईच पर्सन कर लेते हैं, प्रत्येक पुरुष व प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात कितना है 3:9 है, 3:9 सही है ना, यही दे रखा है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या होगी आपको बताना है। देखो यार, इन्होंने वेतन का अनुपात दे रखा है और हमें बतानी संख्या कितनी होगी, है भाई, संख्या कितनी होगी। अब संख्या बता देंगे भी बड़ी आसानी के साथ। अब मैं आपसे ना एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, जैसे भाई मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल, ठीक है, मान लेता हूं मैं एक स्कूल का क्या हूं, एक प्रिंसिपल। मेरे पास जो टोटल रुपया है ना वो 1 लाख रुपया है ना, समझने की कोशिश करना, भी कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। मेरे पास क्या है, टोटल रुपया भी कितना भी 1 लाख रुपया है, और मुझे प्रत्येक टीचर को ना 10-10 हज़ार रुपये देने हैं सैलरी के तौर पर। मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं, मेरे पास 1 लाख रुपया है और मुझे प्रत्येक टीचर को पैसा देना है भी सैलरी के तौर पर 10-10 हज़ार रुपये देना है। क्या देना है, 10-10 हज़ार रुपये प्रत्येक टीचर को देना है। तो मैं कितने टीचर को 10-10 हज़ार रुपये दे सकता हूँ, मेरे पास टोटल 1 लाख रुपया है,
कितने टीचर्स को मैं 10-10 हज़ार रुपये दे सकता हूँ? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। कितने टीचर्स को मैं 10-10 हज़ार रुपये दे सकता हूँ? कितने टीचर्स को? मेरे पास टोटल रुपया कितना भी 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया भी मेरे पास। मुझे प्रत्येक टीचर को कितना देना है भाई? 10-10 हज़ार रुपये देना प्रत्येक टीचर को, है ना? ईच पर्सन सैलरी 10-10 हज़ार रुपये देना है। तो कितने टीचर्स को मैं दे सकता हूँ? कितने टीचर्स को दे सकता हूँ भाई 10-10 हज़ार रुपये? भाई कैंसिल करेंगे, 10 पे जा रहा है, यानी 10 टीचर को मैं दे सकता हूँ, 10-10 हज़ार रुपये दे सकता हूँ 10 टीचर को, है ना? 10 टीचर को दे सकता हूँ, यानी टोटल नंबर, संख्या मेरे पास कितनी आ गई भाई? संख्या मेरे पास कितनी आ गई? 10 आ गई, यानी 10 टीचर को मैं 10-10 हज़ार रुपये दे सकता हूँ। टोटल सैलरी मेरे पास 1 लाख रुपया थी। टोटल सैलरी मेरे पास क्या थी भाई? 1 लाख रुपया थी। ईच पर्सन सैलरी, ईच पर्सन सैलरी 10-10 हज़ार रुपये मैंने दी। तो इससे क्या आ गया भाई? टोटल नंबर, उनकी संख्या आ गई, है ना? इससे क्या आ गया भाई? उनकी क्या आ गई? संख्या आ गई। तो संख्या निकालने का तरीका क्या है? टोटल सैलरी बटे में ईच पर्सन सैलरी, है ना? इसका मतलब संख्या निकालने का तरीका क्या है? टोटल सैलरी बटे में ईच पर्सन सैलरी। तो टोटल सैलरी यहां पर ये है, बटे में ईच पर्सन सैलरी। टोटल सैलरी ये है, बटे में ईच पर्सन सैलरी। बस इनको क्या करना है ना? ये वैल्यू आ गई 5/3 और ये वैल्यू आ गई 6/9। अब जब भी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर आ जाए, अब फ्रैक्शन में आ गई ना ये वैल्यू, भिन्नों में आ गई, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको खत्म करने का तरीका क्या होता है? फ्रैक्शन खत्म करने का तरीका एलसीएम होता है। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 9। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। 9 एकम 9, तो 1 को 6 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। यह आ जाएगा 15:6 आ जाएगा, 15:6। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 3 और 6, 3 5 15, यानी 5:2 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 5:2 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है ना? ये कॉन्सेप्ट है। जब भी हम किसी भी चीज का नंबर निकालते हैं तो टोटल सैलरी बटे में ईच पर्सन सैलरी करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं किया भाई, टोटल सैलरी को मैंने ईच पर्सन सैलरी से भाग कर दिया। टोटल सैलरी को मैंने ईच पर्सन सैलरी से भाग कर दिया। ये वैल्यू आ गई रेशियो के फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, 9 एलसीएम आ गया। ठीक है, तो सोल्व किया तो भाई इतना आ गया। ठीक है, चलिए इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46, ये करके बताओ अभी। सर जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो? कहाँ गया? अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 9 पंजा 45 और ये कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 पंजा 45, 5:2 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, एलसीएम लेके करना चाहते हैं तो एलसीएम कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्वेश्चन नंबर 46 करके बताओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी के सामने। सर जी मैथ की क्लास में टाइम का पता ही नहीं चलता है। ठीक है, हम्म, हम्म। सर आरआरबी टीजीटी और DSSB में कोई फर्क है? ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं आरआरबी में, यानी 4-5 टॉपिक एक्स्ट्रा आते हैं। अब देखो, किसी संस्थान में पुरुष और महिलाओं की कुल वेतन का अनुपात 3:7 है, मेल और फीमेल। ठीक है, चलो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, है ना? वो इसकी दिक्कत रही होगी बीच में। टोटल सैलरी हमारे पास 3:7 में है, ईच पर्सन सैलरी भाई 5:3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नंबर निकालने के लिए, पुरुष और महिलाओं की संख्या निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, टोटल सैलरी बटे में ईच पर्सन सैलरी। तो टोटल सैलरी हमारे पास इतनी थी, ईच पर्सन सैलरी इतनी थी, है ना? इसको हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो 9:35 आ गया। ठीक है, एलसीएम लेके करना चाहते हो तो एलसीएम लेके भी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चलिए एक क्वेश्चन और करके बता दो, क्वेश्चन नंबर 47।
करो भी, शाबाश। चलिए चलिए, कोई बात नहीं भाई। ये कौन है? ब्रिकांत कश्यप। चलो, अब अच्छा लग रहा है ना? चलो बढ़िया है। ठीक है, चलो देखो भाई। किसी संस्थान में पुरुष और महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात, मेल और फीमेल के कुल वेतन का अनुपात कितना है? टोटल सैलरी, टोटल सैलरी हमारे पास कितनी भी 3:4 है। ठीक है ना? ईच पर्सन सैलरी हमारे पास कितना भी 5:2 है। ठीक है ना? पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। संख्या का अनुपात, तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तीन, ये आपका आ जाएगा 6 और ये आपका आ जाएगा कितना? 20 आ जाएगा। कितने पे कट रहा है ये? 2 पे। तो 3:10 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। 3:10 यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 48। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। दोनों संख्याएं आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो भाई, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है। ये दो संख्या भी हमारे पास 3:5 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए। अच्छा, ये जो वैल्यू दे रखी है ना दो संख्याओं की, ये वैल्यू दे रखी है रेशियो के फॉर्म में दे रखी है ना? यहां पर जो दो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है? रेशियो के फॉर्म में दे रखी है। ठीक, और यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो एक्चुअल नंबर दे रखा है। यानी इसने बोला कि भाई 10 की वृद्धि की जाए इनमें। यहां पर वैल्यू दे रखी है रेशियो के फॉर्म में, और यहां पर वैल्यू जो दे रखी है एक्चुअल दे रखी है। ठीक है, यहां पर वैल्यू तो रेशियो के फॉर्म में नहीं दे रखी ना। ठीक, तो इसने बोला है यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए, इन दोनों में अगर 10-10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। अब इनमें 10-10 की वृद्धि कैसे करें बताओ? कैसे करें भाई? हमारे पास प्रॉपर नंबर होना चाहिए ना, तो प्रॉपर नंबर तो हमारे पास है नहीं। ठीक, और आप सभी जानते हैं रेशियो की जो वैल्यू होती है ना, किसी ना किसी वैल्यू से कट कर आती है। रेशियो की वैल्यू हमारी किसी ना किसी संख्या से कट कर आती है। अब किससे कट कर आती है ये हमें पता नहीं होता, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 में भी बताया था। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या कर देंगे? एक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक्स। ठीक है, और रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन से होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन से होता है। सही है ना? भिन्न से होता है। अब ये प्रॉपर संख्या है ना? ये आपकी क्या की प्रॉपर संख्या। यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए, यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए और इसमें भी 10 की वृद्धि कर दी जाए, तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। यह अनुपात क्या हो जाता है? 5:7 हो जाता है। अगर दोनों में 10-10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। बस आपको क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, आपका हो जाएगा 21x, 7 को 10 से गुणा करेंगे 70, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25x, और 5 को 10 से गुणा करेंगे 50। सही है ना? एक्स की वैल्यू को उधर ले जाओ तो आपका हो जाएगा 25x माइनस 21x, और 50 की वैल्यू को यहाँ ले आओ, 70 माइनस 50। ठीक है, तो ये आपका बचेगा भी 4x, और ये आपका हो जाएगा भी 20। कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अरे हाँ या ना? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो दोनों संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगर x की वैल्यू 5 है तो बताओ 3x की वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू 5 है तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 5 है तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो 15 और 25 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर 9 और 35 को भी कट कर सकते थे, किससे कट करते हैं बताओ? कोई संख्या है जो दोनों को काट दे? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, 3x की वैल्यू आ जाएगी 15, और 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एक प्रश्न आपको और देते हैं, करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 आप सभी के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 करो भाई। देखो भाई, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इनमें 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 18 की वृद्धि की जाए, 18 प्रॉपर नंबर है तो इसको भी प्रॉपर नंबर करो, इसको x से गुणा कर दो। और जब भी वैल्यू रेशियो के फॉर्म में होती है तो वो उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2x/3x। यदि प्रत्येक में 18 की वृद्धि की जाए, इसमें भी 18 की वृद्धि करनी है, इसमें भी 18 की वृद्धि करनी है, प्रत्येक में 18 की वृद्धि कर दी जाए तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है। यहां से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। करो भी, ये आपका हो जाएगा 12x, 6 8 48, 4 6 कम 6 और 4 10, 5 3 15x, प्लस में 18 5 90। ठीक है ना? तो x की वैल्यू को वहां ले जाओ, ये आपका हो जाएगा 15x माइनस 12x, और 90 को यहाँ ले आओ तो 108 माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया भाई? 18, और ये आपका कितना बचा? 3x बचा। कैंसिल करेंगे, कितने पे गया? 6 पे गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 है, अगर x की वैल्यू 6 है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। अगर x की वैल्यू 6 है तो 3x की वैल्यू क्या होगी? 18 होगी। तो 12 और 18 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है सर जी, इसको यूनिट वाले मेथड से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? यूनिट वाले मेथड से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यूनिट वाला मेथड क्या होगा?
चलो एक तरीका आपको और बताते हैं, जैसे ये क्वेश्चन, चलो इसको यूनिट वाले मेथड से बताते हैं। ठीक है, चलो देखो अभी, देखो दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, सही है ना। यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए, यदि प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए, है ना, प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए, इसमें भी 10 की वृद्धि कर दो, इसमें भी 10 की वृद्धि कर दो, तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। यह अनुपात क्या हो जाता है? 5:7। प्रत्येक में 10 की वृद्धि करने पर 5:7 अनुपात हो गया। अच्छा, वृद्धि यूनिट में कितनी हो रही है? दो की वृद्धि हो रही है। ये 3 से 5 हो गया, ये 5 से 7 हो गया, कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है, और वो कह रहा है कि 10 की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब 2 यूनिट 10 के बराबर है, 2 यूनिट 10 के बराबर है। देखो यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है? 2 की हो रही है, और वो कह रहा है कि 10 की वृद्धि हो रही है, तो 2 यूनिट 10 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो इनकी वैल्यू बता दो, 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी, है ना मेरे भाई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो 15 और 25 हमारा राइट आंसर होगा, है ना, 15 और 25 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यूनिट वाले मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे इस क्वेश्चन को करके बताओ यूनिट वाले मेथड से। देखो भाई देखो भाई, यहाँ पर दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, दो संख्या हमारे पास 2:3 का अनुपात है ना, 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 18 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। तो यह अनुपात क्या हो जाता है? 5:6 हो जाता है 18 की वृद्धि करने पर। देखो यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है? 3 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है? 3 की वृद्धि हो रही है, और वो कह रहा है कि 18 की वृद्धि हो रही है, तो 3 यूनिट 18 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 12। तो दोनों संख्या बतानी है ना, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी, और 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। तो 12 और 18 हमारा राइट आंसर जाएगा, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12, 3 यूनिट की वैल्यू 18, तो 12 और 18 हमारा राइट आंसर जाना चाहिए। ठीक है तो 12 और 18 हमारा राइट आंसर जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर बेस्ट तरीका कौन सा है? बेस्ट तरीका पता कौन सा है? बेस्ट तरीका यही है, ये बेस्ट मेथड है। आपको लग आसान ये वाला रहा होगा, आपको लग आसान ये वाला रहा होगा, पर बेस्ट ये है। रीजन बताता हूं इसके पीछे, रीजन क्या है। इस वाले मेथड से है ना, इस वाले मेथड से क्वेश्चन के अंदर कुछ भी चेंज कर दे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब चेंज पता क्या कर सकता है? चेंज ये कर सकता है, एक में क्या देगा सर, एक में 18 की वृद्धि कर दो, दूसरे में 6 की वृद्धि कर दो। मान लो क्वेश्चन ये भी तो दे सकता है कि एक संख्या में 18 की वृद्धि कर दो, दूसरी में 6 की वृद्धि कर दो। फिर कैसे करोगे? वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, वहां पर हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। हो सकता है भाई, ठीक, एक में 7 की वृद्धि कर दो, एक में 4 की वृद्धि कर दो, तो क्वेश्चन फंस जाएगा, वहां पर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वहां पर फिर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड भी दिया है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, तभी मैंने आपको ये वाला तरीका बताया। अगर इस तरीके से क्वेश्चन सारे सोल्व हो रहे होते तो मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन डेसिमल में फंस जाता है, तो डेसिमल में फंसाना नहीं है। ठीक है, फंसना नहीं होता क्वेश्चन के अंदर, तो आपको तरीके आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 50। ठीक है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। आज हम इतना ही करते हैं भाई, है ना, आज हम करते हैं इतना ही। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कर लोगे भाई? सर प्लीज इंस्टा पर एक्सेप्ट कर देख लेता हूँ भाई, आज अगर आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रखा है तो मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर मैथ बहुत आसान लग रहा है, आसान ही होता है भाई। ठीक है, हाँ जी। सर जी क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम होता है भाई, सुबह 6 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 7 बजे खत्म हो जाती है। बताओ, ये क्लास का टाइम पूछ रहे हैं। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर अच्छा लगता है अब। हाँ जी। सर इंस्टाग्राम पर मैसेज नहीं जाता है, मन से भेजो ना, मन से नहीं भेजते इंस्टाग्राम पर मैसेज। हाँ जी, चलिए। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है, चलो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, तो इनकी प्रैक्टिस करना भी अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आज हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।